रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। माइक ऑफ कर दिया। और एक और चीज की भी गुजारिश की थी, नाम ठीक होना चाहिए, लेकिन अभी तक मीट 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 ये मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाई। सही बताऊं थोड़ा सा ना उसमें मैसेजेस मेरे ध्यान में ये था कि सिर्फ नाम के मैसेज आएंगे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस वाले भी थे तो वो मिक्सअप हो गया था। आप अपना ये जब नाम ठीक कर लेंगे ना, अपना जो ओरिजिनल नाम जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक सिर्फ स्क्रीनशॉट लूंगा और वो चैट में अपने स्टूडेंट को दे दूंगा, वो खुद ही अटेंडेंस कर लेगा। तो इस तरह फिर मसला रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा। आप नाम ठीक कर लीजिएगा। अभी हमने ग्रुप का बताया मैंने आपको कि ग्रुप होता है कंट्रोल जी, अनग्रुप होता है कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है। अब ये इन चीजों के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ लॉग्स हैं, इनको मैं अब हटा रहा हूँ। यहाँ पे ना हमारे पास कुछ लॉग्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मास्टर की का पता है किसी को? मास्टर की क्या होती है? जो सारे लॉग्स को करती है। इसी तरह यहाँ पे मास्टर लॉग है जो हर तरह का लॉग लगा देगा। यहाँ पे ये लॉग्स है ना, अब ये 5 तरह के लॉग्स आ रहे हैं। एक ये है मास्टर लॉग, ये हर तरह का लॉग लगा देते हैं। देखो अब बाकी सारे लॉग्स डिसेबल है, यानी वो यूज ही नहीं हो सकते। क्लियर? अब इसको हटाने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक करो जैसे अभी हट गया, या फिर आप इसके लेयर के लॉक के ऊपर क्लिक कर दो, अनलॉक हो जाएगा। कितना भी क्लियर है कि नहीं? अब ये स्पेसिफिक लॉक्स हैं, ये जो 4 लॉक्स हैं ना, ये है स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वाला जो आर्ट है ना, ये आर्ट बोर्ड के साथ रिलेट होता है। जब हम मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स पे काम करते हैं ना, जब हम काम करेंगे फिर उसकी बात करेंगे। ये उसका लॉग होता है। मैं वैसे अभी सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, लेकिन जब इसका प्रॉपर काम करेंगे फिर हम बाद में बात करेंगे इसकी। उसके बाद मैं इस लेयर पे हूँ, ये है मूव टूल। मूव टूल का आइकन है ना, ये देखें मूव का, यहाँ पे भी वही है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो वो देखो, वो अपनी जगह से मूव ही नहीं हो रहा। बाकी सारी लेयर्स होंगी, ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। ये भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि मूव लॉक लगाया हुआ है आपने। इसको भी वैसे ही खत्म करना तो यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर वहां पे क्लिक कर दो। इतना भी क्लियर है? उसके बाद अभी अगर मैं न्यू लेयर लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे रह के मैं कर देता हूँ ब्रश। ब्रश हो रहा है, सॉरी कलर सेम है इसलिए नजर नहीं आ रहा, मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ब्रश हो रहा है, उसी लेयर पे हुआ है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ब्रश बना हुआ है। इस लॉक को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो अब देखो मैं हूँ ब्रश पे, उसी लेयर पे हूँ, लेकिन मैं क्लिक करने से वो क्या कह रहा है, could not use the brush tool because the layer is locked। जो लेयर है वो लॉक्ड है। ठीक है। अब ये है ब्रश को लॉक के लिए, यानी जब हमने ये ब्रश वाला लॉक किया होगा तो वो ब्रश नहीं यूज होगा। उसके बाद मैं इसको ना मूव करके
ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का तो बता दिया ना कि ये चीज ट्रांसपेरेंसी शो करता है। अब एक चीज होती है ट्रांसपेरेंसी लॉक। अब ये देखो, ये और ये सेम चीज है ना। मैं इस लॉक को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले एक दफा वैसे करता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रश करता हूँ, यहाँ से तो ब्रश आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट एरिया पे आ रहा है वहां पे भी वो ब्रश कर रहा है। कर रहा है ना। मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कमांड सी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी लॉक लगा दिया। यहाँ पे तो ब्रश होगा, लेकिन जैसे ही कोई ट्रांसपेरेंट एरिया आएगा वहां पे वो कोई भी काम नहीं करेगा। मैं अभी सिर्फ ब्रश करके दिखा रहा हूँ, बाकी जितने भी इफेक्ट्स हैं और जितने भी लगे होंगे, देखो अभी यहाँ पे सारा हो रहा है, लेकिन इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे कोई भी इफेक्ट, कोई भी चीज नहीं आएगी। क्लियर है। अब ये तो 5 तरह के लॉक्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज है फाइंडर। फाइंडर के लिए मैं फाइंडर किस तरह काम करेगा, 5 तरह की कैटेगरीज है लेयर्स की। लेयर्स के टोटल 5 तरह की कैटेगरी है। वो 5 तरह की मैं कैटेगरीज ले आऊँ पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। एक कैटेगरी ये आ गई है, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि नजर आता रहे। इसका कलर ये रख दिया। कितने तरह की कैटेगरी होगी, 3। एक और ले आते हैं, इसको ले आते हैं। चार और लास्ट रह गई, उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये कुछ इस तरह की कैटेगरी लगती है। अब 5 तरह की कैटेगरीज ये अलग अलग कैसे, ये मैं बता दूं पहले। इस तरह की कैटेगरीज नहीं तो मैं एक और दूसरे वाला ही लेके आता हूँ जो इसका, जिससे आपको ज्यादा पता चल जाएगा। कर्व, कर्व भी नहीं, वो कौन सा था। ब्लैक एंड व्हाइट ही रख लेते हैं अभी। ठीक है। अभी कैटेगरीज कौन सी है, एक है इफेक्ट की, जो मैंने इस आइकन से ली है, इस आइकन पे क्लिक करने के बाद ली है। ये आइकन देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जिसके ऊपर फाइल बनी हुई है। मैं इसका आइकन स्मॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये एक फाइल का आइकन बना हुआ है। उसके बाद एक है जिसके ऊपर बॉक्स बना हुआ है। 3 तरह की कैटेगरीज होगी। एक है जिसके आगे टी लिखा होगा, 4 तरह की कैटेगरी होगी। एक है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, 5 तरह की कैटेगरीज होंगी। 5 तरह की होगी ना। अब ये देखिए यहाँ पे सर्च बना हुआ है। अब काइंड, यानी ये कैटेगरीज के हिसाब से आपने सर्च करना है, इफेक्ट्स के हिसाब से सर्च करना है, नेम मोड या जो भी, लेकिन सबसे बेहतर काइंड ही रहता है क्योंकि वो इजी है थोड़ा। अब देखो, ये इमेज है ना, जिसके ऊपर कोई साइन नहीं ना आ रहा, वो इमेज का फॉर्मेट होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो जितनी इमेजेस हैं जिनके ऊपर कोई साइन नहीं है, कोई आइकन नहीं है, वो वाली लेयर सिर्फ मुझे दिखाएगा। ठीक है। अगर कहीं पे कोई ऐसा हो, यानी इसको मैं दोबारा क्लिक करके हटा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे जो इफेक्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो ये देखो मेरे पास इफेक्ट्स वाला आ रहा है। ठीक है। यानी सिर्फ मुझे इफेक्ट्स निकाल के दे रहा है। इसी तरह टेक्स्ट टूल का है। अब ये जो बॉक्स है ये शेप को शो करता है, शेप को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्लिक करता हूँ सिर्फ शेप्स आएंगी, और अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट नजर आएंगे। क्लियर है।
अच्छा, उसके बाद ये फाइंडर तो हो गया। तो उसके बाद एक और चीज होती है ब्लेंडिंग मोड। मोड्स कैसे काम करते हैं? ये दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, दो नहीं ज्यादा तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। यानी जैसे दो कलर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और कॉम्बिनेशन भी ऐसे कि एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट है और दूसरा नहीं है, या फिर दो कलर्स के मिक्स होने पे कैसा नजर आएगा। इस तरह करके कुछ मोड्स हैं। जैसे अभी मैंने न्यू लेयर ली, ब्रश पे आ गया और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये मैंने एक क्लिक किया, न्यू लेयर पे किया ना। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करने से क्या हो रहा है, डिसॉल्व से पाउडर आ रहा है, इसी तरह मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है, ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये ब्लेंड करता है दो से ज्यादा चीजों को। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको ब्लेंडर्स मिले हुए हैं, आप अपने भी बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये मिले हैं। आप मल्टीपल चीजों को ब्लेंड कर सकते हैं आपस में। इतना भी क्लियर है? उसके बाद अब एक थोड़ी सी ना ट्रिकी चीज आई है, और दूसरी चीज ये है कि जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो गया या ज्यादा हो गया, आपने मुझे बता देना, मैं रोक दूंगा। बर्डन नहीं है, जितनी समझ आती है उतना समझे, थोड़ा खाएं अच्छा खाएं। ठीक है, यहाँ पे लगे ज्यादा बता देना। करवाने को मैं 10 घंटे लगातार भी करवा, लेकिन समझना है तो फायदा नहीं है। अभी ये मैंने शेप बना ली, इसी की ही कॉपी ले रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया। ओपेसिटी क्या होती है वैसे? ओपेसिटी का आइडिया है किसी को? नहीं सर। नहीं आइडिया? कभी ओपेसिटी वैसे होती है अमाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी वो चीज कितना एग्जिस्ट करती है, यानी उसकी उसका वजूद वजूद तो उसका होता है वैसे, लेकिन दिखने में वो कितना एग्जिस्ट करती है। जैसे शीशे का वजूद तो है, ग्लास का वजूद तो है, लेकिन जब हम अचानक अपने ध्यान में जा रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता सामने शीशा है। कभी कभी टक्कर भी हो जाती है उसके साथ, हम समझते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉट क्लॉज होता है। उसका वजूद क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार नजर आ रहा होता है। ऐसे ही है ना, इसी चीज से बचने के लिए एक चीज ऐड की जाती है, हल्का सा कलर उसमें ऐड किया जाता है। जैसे जो मशहूर, जो ज्यादातर यूज होते हैं ग्लास, वो किस किस कलर में होते हैं? डार्क रेड कलर में, आर पार नजर आता है, लेकिन डार्क रेड कलर में होते हैं ताकि उसकी एग्जिस्टेंस का पता चले। ग्रीन कलर में होते हैं, ब्लू कलर में होते हैं। ये तीन कलर्स है ना जो ज्यादातर चलते हैं, ताकि उसकी एग्जिस्टेंस का पता चले कि यहाँ पे कोई चीज है। अगर बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट रखें तो हमें तो पता ही ना चले। हर दूसरे दिन हमने सर पड़वाया हो शीशे के दरवाजे में लग के। अब उसकी जो एग्जिस्टेंस है ना, यानी उसमें अब जैसे अब ये हमारे रूम में ये ग्रीन कलर का लगा हुआ है। ग्रीन कलर है तो सही, लेकिन उसकी अमाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत कम है, उसके एग्जिस्ट करने की अमाउंट बहुत कम है। जैसे अभी ये फेल है, यानी ये एक चीज है। ओपेसिटी अगर मैं इसकी कम करता हूँ या यहाँ से ही काट लेता हूँ, जितना मैं कम करता जाऊंगा वो मौजूद तो है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस कम है, उसकी एग्जिस्टेंस कम हो गई है। लेकिन हमें पता चल रहा है यहाँ पे कोई चीज है। इसको मैं फुल करता हूँ, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। जैसे गांव में ना, गांव में कहीं पे पुराने दरवाजे लगे हो तो वहां पे देखना, वहां पे जो डिजाइन पुराने लगे उसमें एक शीशा होता है, लेकिन वो फुल डार्क या फुल ब्राइट कलर में होता है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, चीज को नहीं कर सकते। देखिए मेरे, जी सर। जी सर, देखे हुए हैं।
वो एक शीशा ही होता है जो कि बाकी ये वाले शीशे ग्रीन कलर का हमें पता है, लेकिन आर पार हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वो पुराने जमाने में यूज किए जाते थे डिजाइन के लिए। ठीक है, अब ये समझो कि ये वही चीज है, कलर है पूरा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी एग्जिस्टेंस कम करते जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट ग्लास बनता जाए जिसके हम आर पार देख सकें। आर पार नजर आ रहा है, नीचे से ब्लू कलर नजर आ रहा है, जी सर। फिल नजर आ रहा है नीचे से, ऑब्वियसली नजर आ रहा है नीचे से, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस कम कर दिया, उसके हम आर पार अब देख सकते हैं। जितना मैं कम करता जाऊंगा उसका वजूद उतना डल होता जाएगा। क्लियर? जी सर। ये थी ओपेसिटी। फिल भी कुछ ऐसा ही काम करता है, फिल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जैसे पहले मैं ओपेसिटी का फिर से थोड़ा सा और, आवाज आ रही है सही है? जी सर। फिल को मैं थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब ओपेसिटी में क्या होता है, एक मिनट दीजिएगा। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ओपेसिटी में एग्जिस्टेंस होती है, यानी जितना हम कम करेंगे एग्जिस्टेंस उसकी उतनी कम होती जाएगी। लेकिन एक चीज होती है आउटलाइन, एक चीज होती है फिल। आउटलाइन यानी बॉर्डर, एक चीज फिल जो उसके अंदर फिल किया जाता है। जैसे एक कप है, उसके अंदर अगर हम चाय फिल करते हैं तो जो कप है वो बॉर्डर है जिसने चाय को फैलने से रोक के रखा हुआ है, गिरने से रोक के रखा हुआ है। उसके अंदर एक चीज है लिक्विड की जिसको चाय बोलते हैं, वो उसके अंदर फिल की गई है क्योंकि कप तो पहले से खाली था, पहले से अंदर से खाली था। अब इसी तरह यहाँ पे मैंने दोनों चीजें दी हैं, ये फिल जो अंदर फिल है, जो अंदर से उसको भरा हुआ है, करने को हम उसको अंदर से खाली भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको फिल रखा हुआ है। और ये स्टॉक यानी उसका बॉर्डर जिसने उसको रोक के रखा हुआ है, होने को ऐसे भी हो सकता है लेकिन हमने उसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, एक चीज को समझाने के लिए। अब ओपेसिटी क्या करेगी, मिसाल जो मैंने दी एक कप और एक चाय की, ओपेसिटी क्या करेगी, उस कप और चाय दोनों की एग्जिस्टेंस को कम कर दीजिएगी। ओपेसिटी ओपेसिटी दोनों चीजों की एग्जिस्टेंस को कम या ज्यादा कर दीजिएगी। कितना क्लियर है, समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? जी लेकिन जो सर। फिल है ना, फिल सिर्फ अंदर फिल की गई चीज की एग्जिस्टेंस को मैनेज करता है। जैसे वो मिसाल के तौर पे कप को वो कुछ भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो चाय को करेगा, चाय की एग्जिस्टेंस को कम करेगा। ये देखिए ये फिल है, इसकी मैं अमाउंट कम करता हूँ तो देखो उसने ब्लैक कलर को कुछ भी नहीं किया, एग्जिस्टेंस को कम कर रहा है, तो वो किसकी कर रहा है, ब्लू कलर की, यानी अंदर जो कलर फिल किया गया। ठीक है, अगर मैं जीरो भी कर दूं वो चीज वहीं पे, बस उसकी फिल की एग्जिस्टेंस को खत्म किया हुआ। माइक बार बार ऑफ करके मैं थक गया। ठीक है, इतना बहुत है कि और, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हजम करने के लिए इतना बहुत है, जी सर, काफी है इतना। लेकिन अभी टाइम भी बहुत सारा पड़ा। वीडियो ऑफ करना है, मेरा बहुत ज्यादा व्यू खत्म हो जाता है वीडियो आने की वजह से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज होती है जाली जिसको बोला जाता है, अब उसका इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं आ रहा। नेट,
आबिद लोग, ये जो नेट या फिर जाली जो होती है जो खिड़की में ही लगती है, उसके हम आस पास देख लेते हैं ना कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं। जी सर। ट्रांसपेरेंट है, अगर है तो क्यों है। पहली क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चन का कहा था, क्या क्यों कैसे। अगर वो है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नहीं, काम जो भी करे, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। वजह भी होनी चाहिए ना, वैसे तो तुक्के मारते रहोगे, पाकिस्तानी तुक्कों में बहुत आगे हैं। नहीं, देखो, मैं कहता हूँ कि वो जो नेट, वो जो जाली है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है। आप कहते हो है, तो उसके पीछे की वजह, वो कैसे ट्रांसपेरेंट है। अगर आप कहते हो कि वो नहीं है, तो वो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट है। देख सकते हो तो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, आप क्या कहते हो। अच्छा, ट्रांसपेरेंट है तो क्यों है, कैसे है, यानी कैसे आप उसको कैसे ट्रांसपेरेंट कह रहे हो, कि उसके आर पार नजर आता है इसलिए। आप बताओ। जी सर, इसीलिए क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी को शो करती है। आपसे। ट्रांसपेरेंट नहीं है। अच्छा, आप बता दो ना, जल्दी करो, 3 लोग तो आपके होते होते बता दें। ट्रांसपेरेंट है क्योंकि या सर नहीं। उसका उसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है, आप- बारीक। नहीं सर, वो जिसने बोला है ना, ट्रांसपेरेंट जिसने बोला है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्यों मोबाइल क्योंकि उसका होगा। हमें बस वो वो छोटे से सुराख क्यों से मोबाइल, नजर आता है हाँ ये चीज, क्यों मोबाइल उसका जहाँ। हुआ, क्योंकि अच्छा और मेरी भी समझ था, क्यों मोबाइल उसका हुआ, क्योंकि वो जो जाली है ना, वो जाली ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं, उनके अंदर से हम देखते हैं। जाली बनती है लोहे से, तांबे से, किसी धात से। तो धात, तो फिर अगर लोहा अगर ट्रांसपेरेंट है, तो आप पतीली के भी आर पार देखो, आप चम्मच के आर पार देखो, इसका मतलब लोहा जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप जो देख रहे हो वो होल के अंदर से देख रहे हो। अगर होल के अंदर से देखना ट्रांसपेरेंसी है, तो हमारी दीवारें भी ट्रांसपेरेंट है, हमारे दरवाजे ट्रांसपेरेंट है। जब मैं खोलता हूँ, मुझे सामने वाला कमरा नजर आता है। अगर हॉल ट्रांसपेरेंसी है, तो मेरे दरवाजे ट्रांसपेरेंट, मेरी खिड़की ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो नेट है जो जाली है वो ट्रांसपेरेंट नहीं। इसी तरह कपड़ा जो होता है, जो नेट का कपड़ा होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो जी पूछो, नहीं तो आगे करवाना है तो आगे भी मैं करवा देता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आपके लिए ज्यादा हो गया। अगर आप सर, मैनेज कर इतना सकते हो तो काफी मैं है। करवा देता हूँ। नहीं सर, इतना ही काफी है आई थिंक। अभी बेसिक है ना, बेस जितनी मजबूत बना सकते हो बना लो, क्योंकि बेस पे चाहे हम थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगा लेना, कोई इश्यू नहीं है। फिर जितनी बेस मजबूत होगी उतनी हमारी स्पीड ज्यादा होगी। जो कार जमीन के ज्यादा करीब होती है वो सबसे तेज भागती है, जो जितनी ऊंची होती है उसके उलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग पे चाहे हम जमीन के साथ लग के टाइम ज्यादा लगा दें, लेकिन जितना मजबूत बेस होगा उतनी हमारी स्पीड ज्यादा होगी। तो थोड़ा सर, सा इतना ही काफी है। कॉन्सेप्ट, हाँ इतना ठीक है। जी सर, क्योंकि इसको अभी भी आपने हमें अगर गौर कर किया करके होगा देखना है तो फिर हमारे लिए जी, अभी आपने गौर किया होगा कि जो टूल्स है ना, टूल्स तो अभी मैंने बताए नहीं। अभी ज्यादा से ज्यादा अगर काम की बात करूं, तो मैंने आपको टूल्स में क्या बताया, ओपेसिटी, डिलीट, न्यू लेयर, ग्रुप और लेयर्स का बताया, और तो कुछ भी नहीं बताया। 2 क्लासेस होती हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कंसेप्ट बने। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर या कोई और सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। रट्टे तो यूट्यूब पे भी बहुत पड़े हैं कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये बन जाएगा। लेकिन क्यों करना है, किस लिए करना है, कब करना है, ये कोई नहीं बताता।
कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे आए हैं तो कोई कॉन्सेप्ट लेके जाए, ताकि कल को कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपको, क्योंकि लैंग्वेज आती होगी, आप कोई अपना जुगाड़ कर लेंगे। क्लियर है? जी सर। बस अब अटेंडेंस के लिए मैं नाम बोलता हूँ, आप नाम बोल दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी तक अपने वो नाम जूम के सही से नहीं लिखे हुए, तो वो मैं कर देता हूँ। आपका आप कल नहीं आए? आयशा कौन है? आयशा अनवर। यस सर। गजाला परवेज, जी सर। हादिया, प्रेजेंट। मोमिना, प्रेजेंट। एक मोमिना शहजाद भी है, सर शहनाज, वही हूँ, मोमना शहनाज ही हूँ। ठीक है, एक और मोमिना फिर। अच्छा, उसके बाद है दानिया शाहीन, सबा आसिफ, आसिफ कह रहा हूँ, आरिफ। सबा आरिफ की नहीं है, कुरातुल ऐन। प्रेजेंट सर। अभी मुझे 5 लोगों ने नाम बताया, तो इधर मेरे पास ज्यादा सबा आरिफ 12 नहीं लोग सर, हैं। सहर आरिफ, सहर आरिफ पूरा नाम है। यहाँ पे सबा आरिफ लिखा हुआ है, चलें सहर लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मीट 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 कौन है? मेरे पास 7 लोग आए हैं और टोटल 10 नाम, 10 नहीं 11। जी सर आपकी तरफ से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, पता नहीं किसका माइक्रोफोन। ये मेरा शोर नहीं था, ये इधर किसी का माइक ऑन था, मैंने अभी बंद किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार के माइक ऑफ कर लिया करें, मुझे बार बार ऑफ करना पड़ता है। नजीमुद्दीन 1122 का शोर है ये। जी सर हम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर कब तक मिल जाएगा? रिकॉर्डेड लेक्चर आज ही मिल जाएगा आपको। सर कल वाला भी मिलेगा या जस्ट आज वाला है? कल वाला पहले मिलेगा, आज वाला चाहे आज मिले या कल मिले, लेकिन मिल जाएगा। सर ये व्हाट्सएप पे ही मिलेगा हमें? हाँ, व्हाट्सएप पे ऐसे मिलेगा कि पहले यूट्यूब पे अपलोड होता है, ताकि आप बार बार देख सकें, क्योंकि अगर हम वैसे ही फाइल भेजें तो वो आगे पीछे भी हो सकती है। यूट्यूब पे इंटरनेट पे महफूज रहती है, आप जब मर्जी जितने बजे मर्जी देख सकते हो। तो पहले वो यूट्यूब पे अपलोड होता है, उसका फिर लिंक, यूट्यूब का लिंक आपको दिया जाता है। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो ऐड कर दो। सर आपने मेरा नाम नहीं बोला अटेंडेंस में। आपका नाम क्या है? इकरा। पूरा नाम? इकरा बीबी। इकरा, बीबी। ठीक है। और कोई सर रहता है? इसके लिए जी सर सर इसके मैं लिए लैपटॉप में विंडो कौन सी होना जरूरी है? विंडो 10 हो तो बहुत ही अच्छा है। सर तो मेरा नाम भी नहीं आया। नहीं कर सकते? आप अपने अपने नाम बता दें। सर मेरा नाम निजामुद्दीन है, मेरा नाम भी नहीं आया। निजामुद्दीन, जी आज आप आज ऐड हुए हैं? जी जी मैं आज ही आया हूँ, आज ही लिंक आया था मेरे पास। तो इसलिए फिर अभी वो शीट अपडेट नहीं ना, लेकिन मैंने लिख दिया तो हो जाएगा। मेरा भी ओके नहीं आया। सर। निजामुद्दीन आ गया, और कौन कौन रहते हैं? बारी मैं बारी। भी हूँ। मैं क्या सर नाम मैं होता है इधर रहती में, हूँ मैं लिखूं? गयूर शाहिद। गयूर शाहिद। गयूर, आप तो फिजिकल हैं, आप ऑनलाइन क्या करते हैं? आज आ नहीं सका वो इंस्ट्रूमेंट में। फिर ऐसे करें, ऐसे ना करें। आपने ज्यादा पे किया इसलिए नहीं किया कि आप ऑनलाइन बैठे। अच्छा, और कौन सा रहता है गयूर के बाद? सर मैं रहती हूँ सदफ, नहीं मेरा नाम है, मैंने ट्यूसडे को ज्वाइन किया है। तो आपका नाम क्यों नहीं है फिर? चलिए अभी लिख लेते हैं। मैंने
पता नहीं सर। सतफ नहीं भी आ गया। और कौन रहता है? सर हमारा नेम भी नहीं है, मीत मीत। ये मीट है या मीत नाम है कि मीट सर नहीं, मीटिंग वाला है? वो आईडी है, मुनज़्ज़ा परवीन नाम है। क्या नाम है? मुनज़्ज़ा परवीन। मुनज़्ज़ा परवीन, स्पेल बता दीजिएगा। MUNA MUNA डबल ZZA A परवीन हाँ जी परवीन PER VEEN। PERVEEN। ठीक है, और कोई रहता है? सर मेरे नाम की करेक्शन होगी, सहर सहर आरिफ। जी कर दी। ओके, थैंक यू। और कोई नहीं रहता? 1 मिनट में देख लूँ। 2 3 4 5 4 9 10 और 4 14। ठीक है, ठीक है। 11 और 1 अभी भी मिस है। चलो जो मिस है उसको अपना खुद होना चाहिए। देखते हैं, छोड़ते हैं। सर ये मुझे लगता है कि ये जो मेरा नाम ही डबल आ रहा है, क्योंकि मैं जो है मुजफ्फराबाद में अप्लाई किया था, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और वहाँ से उन लोगों ने मुझे यहाँ पे इनरोल करवा दिया था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे मेरा स्टूडेंट ही खाते में करवा रहा जी हाँ। है। ठीक है, आप मुजफ्फराबाद से हैं, इसका मतलब नहीं सर, मैं पुंछ से हूँ। कौन? ये हाल ही में मेरा उधर चक्कर लगा है जिंदगी में पहली दफा। बहुत खूबसूरत जगह। जी सर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो शायद हो सकता है कि आपका ही 2 दफा लिखा गया, वो करेक्शन कर लेंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर एंड कर। सर इसके लिए विंडोज 7 हो सकती है कि नहीं? नहीं, विंडोज 7 पे पता क्या होता है? विंडोज 7 में पुराने सॉफ्टवेयर चलेंगे, जैसे फोटोशॉप CS6, तो वो बहुत पुराने वर्जन है। उसमें और अच्छा, आपके फोटोशॉप में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप विंडो 10 इन हाउस करवा। तो ये किधर से डाउनलोड करना है? ये देख लीजिएगा कि आपका कोई जानने वाला उसको इंस्टॉल कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो शॉप वाले से करवा लीजिएगा। सही है। और कुछ? और कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।